कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कैसे हैं दोस्त, मैं सोनल कुमार साइंस विद सोनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। पिछले क्लासेस में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया है। अगर आप लोग पिछले दो क्लास मैंने डाला है 10 का, अगर पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आप लोग नहीं देखे होंगे ना, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया है और आप लोग को देख के बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि मैंने लाइट चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि प्रकाश को कण किसने कहा, तरंग किसने कहा। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, न्यूटन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन आए, ठीक है, थॉमस यंग आए, हाइजेन आए, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे। कोई तरंग कहे थे, कोई कण कहे थे। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लासेस उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये देखिए, किरण पढ़ेंगे, किरण पुंज, प्रकाश पुंज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। और उसके बाद पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक उसके प्रकार हम लोग फिर आएंगे प्रकाश के परावर्तन पे। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सर प्रकाश क्या है ना। सबसे पहले आता है प्रकाश क्या। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से बहुत सारे वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद आता है कि सर ये किरण क्या है। ये किरण यहाँ पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। जैसे ये मेरा सूर्य है, जैसे ये सूर्य है यहाँ पे, और यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। तो इसकी प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक जो पहुंचती है इस प्रकार से सीधी माध्यम से, ठीक है, सीधी रेखा से होते हुए आती है पृथ्वी तक। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, इसी का नाम क्या रखा, किरण उन्होंने रखा, किरण रख दिया। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रे। रे का मतलब होता है किरण। इसी को क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश जिस पथ पे चल के पृथ्वी तक पहुंच रही है वही क्या है, किरण है। प्रकाश जिस पथ से होते हुए पृथ्वी पर आती है क्या है, वही किरण है। ठीक है, तो प्रकाश का गमन पथ क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। और उसके बाद आता है कि सर जैसे ये मेरा सूर्य था, ये सूर्य है जैसे, और यहाँ पे पृथ्वी है, तो बहुत सारे किरण आते हैं सर, बहुत सारे किरण आते हैं। तो पूरे किरण के समूह को सर क्या कहेंगे, पूरे किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण का समूह रहेगा। ठीक है, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन एक किरण रहेगा तब उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जिस रास्ते पे प्रकाश चल के आती है उसे किरण कहते हैं, लेकिन किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, किरण पुंज का एक और नाम है, इसी को प्रकाश भी तो हम बोल सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश, और इसी को हम लोग किरण भी बोल सकते हैं, किरण। तो किरण के समूह को किरण पुंज, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलिए। तो भाई ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर बताइए किरण पुंज कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कितना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी, और तीसरा होता है अभिसारी। ठीक है, ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, समांतर, एक होता है अभिसारी, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर बताइए कि समांतर किरण पुंज क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किरण पुंज हमने बताया 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर, समांतर के बारे में सबसे पहले समझते हैं। किरण पुंज कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं, किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला हम लोग स्टडी कर रहे हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है, तो समांतर का मतलब होता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग आराम से मोबाइल में पढ़ रहे होंगे, तो अभी एक दूसरे के हम लोग क्या समांतर चल रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 भाई बहन स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप 2 भाई बहन हो, दोनों साथ में एक दूसरे के साथ जा रहे हो स्कूल, तो साथ में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो साथ में अगर जा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, वो समांतर किरण पुंज। जब 2 प्रकाश की किरणें, 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें एक साथ चले तब उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। इतनी सी चीजें क्लियर हुई। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चले तब उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे चलिए, दूसरा प्रकाश का गुण है
कि समांतर हो गया। अब देखिए अभिसारी में क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर से चल रही थी तो एक दूसरे के समांतर, ये समांतर हो गया। लेकिन अभिसारी में क्या होता है, अभी का मतलब होता है तुरंत, अभी का मतलब क्या होता है तुरंत, और मिलना मतलब प्रकाश की किरण मिलता है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण एक भी बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। जैसे ये ए प्रकाश की किरण है, इस बिंदु पर आ गई, और ये बी प्रकाश की किरण है, ये भी इसी बिंदु पर आके मिल गई। ये दोनों प्रकाश की किरण देखिए इधर मिल रही है, दोनों इस बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अपसारी। तीसरे नंबर का क्या नाम है, अपसारी नाम है। अपसारी किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है कि बिछड़ता है, इसमें क्या होता है, बिछड़ाव होता है। जब दो या दो से अधिक किरण एक बिंदु से चलकर आगे की ओर अलग हो जाती है, बिछड़ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। नहीं समझ आया, नहीं ना, अब समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। आपको कोई अगर पूछ दे तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं कि जैसे देखिए पहला एग्जांपल, आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों जा रहे हो मार्केट, ठीक है, आपने कॉल किया अपनी गर्लफ्रेंड को, आपने कहा कि थोड़ा आइएगा आज मार्केट घूमने के लिए जाना है, तो आपने कॉल घुमाया, उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाते हैं, तो आप पे कॉल घुमाए, उन्होंने चलाया, हाईवे पे आप लोग आ गए। हाईवे पे आने के बाद हुआ क्या कि आप दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे हो, आप दोनों क्या कर रहे हो, साथ साथ चल रहे हो। जब आप दोनों आप अपनी दोनों साथ साथ चल रहे हो तो आप एक दूसरे के क्या समांतर चल रहे हो। ये आप ए है और आपकी जीएफ बी है, ये दोनों आप साथ जब चल रहे हो तो एक दूसरे के साथ साथ जाओगे, तब क्या होगा, समांतर किरण पुंज कंप्लीट। अब क्या होगा कि रास्ते में जाते जाते आप दोनों आपस में बात करते जा रहे हो, तो बात करते जब जा रहे हो तो कुछ ऐसी बातें इसमें छिड़ गई कि घर की बातें आ गई। इसमें हुआ क्या कि आपने कहा कि अभी जैसे रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने के लिए तो वहां पे पैसा आपको भरना पड़ेगा। आपने कहा अपनी जीएफ से, आपकी जीएफ टूट गई वहां से, वो गुस्सा हो गई, वो कहती है कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे। वो क्या हो गया, वहां से वापस अपने घर चली गई। वो क्या हुआ, वापस अपने घर चली गई। बोला, उन्होंने कहा कि अब जाइए, हम जाते हैं घर, अब नहीं जाएंगे, हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि पैसा मेरे पास है नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो वो वापस घर चल गई। यहाँ से क्या हुआ, अलगाव हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, अलगाव हुआ। एक बिंदु के साथ, ये एक बिंदु पर आके दोनों पहले मिले थे, कॉल के बाद मिलने के बाद क्या हुआ कि अलगाव हुआ। ये लड़की इधर चल गई और ये लड़का इधर चला आया। ये देखिए बिंदु इधर से इधर चल गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा में बिखर जाए उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या हुआ कि लड़का ने कहा कि फिर कॉल घुमाया, रास्ते में जा रही थी लड़की, लड़का ने फिर कॉल घुमा दिया कि कहा कि ओ सॉरी हम ऐसे ही बोल दी थी, मेरे पास पैसा है, आप आ जाओ, हम खिलाएंगे आपको, हम ही खिलाएंगे आपको। तो फिर लड़की ने कहा कि ओके ठीक है मैं आता हूँ बाबू। लड़की ने कहा ओके ठीक है बाबू मैं आता हूँ। तो फिर लड़की आ गई, इस बिंदु पे आके दोनों मिल गई। इस बिंदु पे क्या हुआ, आके मिल गई। जब दोनों एक ही बिंदु पर आके मिल गई तब क्या होगा, अभिसारी। जब लड़की साथ साथ जा रही थी लड़के के तब हो गया समांतर। जब वहां पर आके मिली थी जिस बिंदु पे वो हो गया अभिसारी, और जहां से फिर बिछड़ाव हो गया, अलग हो गई दोनों, वो क्या हो गया, अपसारी। ठीक है, तो जब दो प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले तब उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। जब दोनों साथ साथ चले प्रकाश की किरण तब उसे कहते हैं क्या, समांतर। और जब दोनों अलगा हो जाए, जुदा हो जाए, बिछड़ जाए तब क्या कहते हैं, अपसारी। कंप्लीट। आगे आइए, आप देखते हैं भाई यहाँ पे है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आप चाहोगे तो इसको नोट कर लो भाई, आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले से लिख के लगा था, पूरा समझा भी दिया हूं मैं, देख लीजिए। तो मैंने बताया सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे है किरण। किरण का मतलब होता है रे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। उसके बाद बताया मैंने किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बीम ऑफ लाइट होता है इसका इंग्लिश। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण को ही प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश पुंज भी इसका दूसरा नाम है। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। प्रकाश का मतलब तो होता है लाइट, और पुंज का मतलब होता है समूह। तो प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप नोट बना सकते हो बेहतरीन तरीके से। आप इसी तरीके से नोट बनाना ताकि पता चले हर चीज। ठीक है, किरण पुंज देखिए मैंने बता दिया कि पहला है समांतर किरण पुंज। ठीक है भाई, आगे देखिए दूसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। समांतर में बताया था दोनों साथ साथ जाओगे, दोनों क्या साथ साथ जाओगे। देखते जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो, समांतर हो, समांतर रहेगा तब उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे ए प्रकाश की किरण उधर
बी भी उधर, सी भी उधर, तीनों एक ही दिशा में है तो उसे क्या कहेंगे समांतर। अब देखिए अब सारी में क्या है, अब सारी में है कि जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से चलकर आगे फैलती हो, मतलब आगे की ओर फैलेगा, वो उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में बिछड़ा हो जाए, अलगाव हो जाए, जुदा हो जाए, तब उसे कहते हैं क्या, अभिसारी। आगे देखिए अभिसारी। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, कॉल करने के बाद आपने कॉल किया था आके मिल गई, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, आगे बढ़े क्या, आगे देखिए 2 और टॉपिक कवर करते हैं इसी में। देखिए तो आप लोग को अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिल से पढ़ाता हूँ आप लोगों को और इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए भाई, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अब जैसे प्रदीप्त पदार्थ, आप एक आता है प्रदीप्त पदार्थ, क्या होता है सर, प्रदीप्त, इसी का दूसरा नाम है आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ या वस्तुएं लिख दो, वस्तु बेहतरीन रहेगा, वस्तु। तो देखिए एक होता है प्रदीप्त, एक इसी का दूसरा नाम है आत्मदीप्त और इसी का नाम है दीप्त, तीनों इसी का नाम है। आपको एग्जामिनर बोल सकता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देते हैं, दूसरे को प्रकाशित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो दूसरे को प्रकाशित दे, प्रकाश कर दे, दूसरे को प्रकाशित कर दे, दूसरे को प्रकाश दे, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ या उसी को कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, वे पदार्थ या वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे पदार्थ, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त पदार्थ का वस्तु कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, जैसे बताइए, जैसे जलता हुआ बल्ब, वो हमको प्रकाश देता है, जैसे हो गया सूर्य, तारे, दीपक, डिबिया, लालटेन, ETC कर दीजिए, ये सब क्या है भाई, प्रदीप्त पदार्थ है, ये हमको प्रकाश देता है। और हमेशा याद रखिएगा जो आपको प्रकाश देगा, ठीक है, वो प्रदीप्त कहलाएगा। जैसे सर जलता हुआ बल्ब है, वो हमको प्रकाश देता है, वो क्या है, प्रदीप्त है। कोई बोलेगा कि सर खरब का बल्ब, वो प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है, अगर खराब का बल्ब बोल दिया, लिखा हुआ रहेगा खराब बल्ब, तब वह प्रदीप्त। जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त, जलती हुई डिबिया प्रदीप्त, खाली डिबिया दे देगा, फिर भी डिबिया किस लिए बना है। अगर कई बच्चे हमें थे ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि बल्ब प्रदीप्त पदार्थ है, लेकिन बल्ब प्रदीप्त पदार्थ कैसे है अगर वो बंद है तब मैंने उनको बताया, या आपको भी बताना चाहता हूं कि बल्ब बना किस लिए है, बल्ब बना है जलने के लिए, ठीक है। सूर्य बना किस लिए है, तो ये पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि रात में तो वो नहीं जलता है इसलिए अप्रदीप्त है, नहीं ना बोलते हैं इससे बात सूर्य के लिए, तो ठीक उसी प्रकार बल्ब के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, बल्ब बना है जलने के लिए इसलिए ये प्रदीप्त है। अब बताएंगे ये प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, अप्रदीप्त है, ये बना है लिखने के लिए, ये हमको प्रकाश थोड़ी नहीं देगा, ठीक है ना भाई। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, एक होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ, इसका हो जाएगा डिफिनेशन कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, वे पदार्थ या वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे आपका हो गया, आपका टेबल, कुर्सी, कलम, चंद्रमा। आप बोलिएगा कि सर चंद्रमा तो प्रकाश देता है रात में, चंद्रमा कैसे अदीप्त है,
तो भाई चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करता है और रात में उसको उत्सर्जित करता है। तो दूसरे के प्रकाश लेके उत्सर्जित करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त नहीं कहेंगे। तो प्रदीप्त का मतलब होता है कि स्वयं के पास प्रकाश होना, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे ही हम दीप्त कहेंगे, अदरवाइज वो सब क्या अदीप्त आ जाएगा। तो जो जो हमको दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जो हमको प्रकाश देता है प्रदीप्त, नहीं देता है तो अप्रदीप्त। ठीक है, याद रहेगा, जो प्रकाश देता है प्रदीप्त, जो प्रकाश नहीं देता है अप्रदीप्त। ठीक है ना भाई। आगे देखिए 3 टॉपिक और कवर कर देंगे इस क्लास में, 3 टॉपिक और कवर करना है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आगे आएंगे और आगे की और मजा आएगा पढ़ने में भाई। अब देखिए आगे की क्लासेस में क्या, अब देखिए एक होता है पारदर्शी पदार्थ, मैं लिख ही देता हूँ पहले, नहीं तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है भाई, ताकि आप लोगों को टाइम बचे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग को समझा दूंगा बेहतरीन तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी का नाम है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का नाम है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा का नाम है अल्पारदर्शी पदार्थ। और अल्पारदर्शी का दूसरा एक और नाम है पारभासी पदार्थ। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है ना भाई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई। देखिए आगे हम लोग स्टडी करते हैं। आगे हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ। तो भाई ब्रह्मांड जो बना है ना, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है। ये ब्रह्मांड, पूरे विश्व का जो निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है पदार्थों के मिलने से हुआ है। बहुत सारे टाइप के पदार्थ होते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, लेकिन हम ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे कि जिससे प्रकाश आर पार होता है और जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, और ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश हल्की मात्रा में आर पार होता है, उसे क्या कहते हैं। ये तीनों टाइप्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला का नाम है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का अर्थ ही होता है भाई कि आर पार होना। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है, पार का मतलब होता है आर पार और दर्शी का मतलब होता है देखना। प्रकाश हुलक कर इस पार से उस पार देख ले, उससे क्या कहते हैं भाई, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से ई पार से ऊ पार हुलक ले, उसे क्या कहते हैं भाई, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना भाई। जैसे सबसे पहले देखते हैं पारदर्शी में, जैसे ये आपका हमारा कांच का गिलास है, कांच का गिलास। ठीक है, इस गिलास में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टॉर्च रखते हैं, इससे रोशनी निकलेगी। रोशनी निकल के बताइए इसकी परछाई नीचे बनेगी या नहीं बनेगी। इस टॉर्च की रोशनी की परछाई नीचे बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी यहाँ पे। तो मतलब इससे तो आर पार हुआ है, तब ना इसकी परछाई यहाँ पे बन रहा है। अगर आर पार ही नहीं होता तो क्या इसकी परछाई यहाँ पे बनता, नहीं बनता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा कांच का गिलास है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पानी भर लिया है, पानी भर लिया। अब बताइए यहाँ पे अगर टॉर्च रखते हैं, तो टॉर्च को रखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी प्रकाश की रोशनी निकल के सीधे इसकी परछाई नीचे यहाँ पे बनता है। जब यहाँ पे परछाई बन रहा है तो इसका मतलब पानी से प्लस कांच से दोनों से प्रकाश आर पार हो गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है पानी से भी आर पार हो सकता है, कांच से भी आर पार हो सकता है, और हवा ये तो पूरा माध्यम ही है, हवा को चीरते फाड़ते प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पारदर्शी। आगे देखिए अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए अ का मतलब होता है नहीं, अ का क्या होता है, नहीं है, और पारदर्शी का मतलब होता है आर पार होना। तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे भाई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम टॉर्च, यहाँ पे मोबाइल जला देंगे, मोबाइल जलाने के बाद मेरे इधर से परछाई उस पार क्या बन पाएगा, पीछे कभी बनेगा, नहीं बनेगा। अगर परछाई नहीं बनता है तब उसे क्या कहते हैं, आप लोग ही बताओ, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे दीवार में यहाँ से टॉर्च दिखाएंगे, क्या उस पार मेरा दीवार के उस पार मेरी परछाई बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कंप्लीट समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब ठोको। आगे देखो अल्प पारदर्शी, क्या उसी को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। डबल नेम, जहां जहां डबल नेम वाला मिलता है उसको याद कर लो, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कभी भी फंसा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश हल्की मात्रा में आर पार हो,
जिस पदार्थ से होकर प्रकाश हल्का मात्रा में आर पार होता है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अल्प पारदर्शी पदार्थ। क्या कंप्लीट समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है ना तो बोलो। जैसे देखिए अल्प पारदर्शी क्या होता है कि जैसे ले लीजिए कुहासा, ठीक है। क्या कुहासा में कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं या जैसे मैं पढ़ाने जाता हूँ सुबह सुबह ऑफलाइन बच्चों को, तो उसमें होता क्या है कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि कुहासा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और उस समय सूर्य भी लेट से निकलता है, 6-7-8 बज जाता है लगभग। तो उसमें क्या होता है कि भाई कुहासा से क्या होता है प्रकाश अच्छी तरह से नहीं दिख पाता है। तो मतलब सही रूप से ना कुहासा में प्रकाश आस पार नहीं होता है, आर पार नहीं होने के कारण हल्का मात्रा में आर पार होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं अल्प पारदर्शी पदार्थ। कोई कांच है, जैसे ये कांच का ग्लास है, इसको घिस देंगे पूरी तरह से घिस देंगे, घिसने के बाद तब प्रकाश को इस पार से उस पार गुजारेंगे ना तो सही रूप से परावर्तन नहीं होगा लेकिन हल्का फल्का होगा। कोई कागज में अगर तेल लगा देंगे, ठीक है, कागज में क्या करेंगे तेल उस पर पॉलिश कर देंगे ऊपर में, उसमें प्रकाश को गुजारेंगे तो हल्का मात्रा में आर पार होगा, उसकी परछाई नीचे बनेगा। ये सब क्या है अल्प पारदर्शी। भाई समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लोग बताना भैया कि हाँ समझ में आ रहा है। वो अगला नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसका जो है ना आगे की टॉपिक बहुत ही समझ में आने वाला है, बेहतरीन तरीके से वेट रहेगा आप लोगों को, और मैं इतने बेहतरीन तरीके से आगे के टॉपिक को कवर करूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और पढ़ने में मजा आए, ठीक है। आगे के बहुत सारे थ्योरम को प्रूव करना है इस चैप्टर में, तो आप लोग बने रहिए। न्यूमेरिकल भी बताएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज मिलेगा आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए। और मैं कॉम्पिटिशन का रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। और कुछ पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत है, कहीं भी परेशानी है, तो मैं उसको मतलब कि उसको खत्म करने की कोशिश जरूर करूंगा कि मेरे बच्चों को कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करो, इसका नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो और हर चीज बारीकी से देखो, समझो। ठीक, समझ में आ रहा है विनोद? हाँ समझो भाई, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।